नमस्कार, पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम सभी प्रशासनिक सुधार जो कि केंद्र राज्य संबंधियों के बारे में जितने भी आयोग गठित किए गए थे उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा एआरसी का गठन कब हुआ था। जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था वो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में किया गया था। एआरसी का गठन पहला जो है प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी का गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 को किया गया था। तो जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था एआरसी का गठन 1966 में होता है। अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए एमसी सीतलवाड़ के अधीन एक दल का गठन किया गया था। जो एमसी सीतलवाड़ थे इनके अधीन एक दल का गठन किया गया था और इस दल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1969 को केंद्र सरकार को सौंप दी थी। तो इसने रिपोर्ट कब दे दी थी? 1969 को अपने जो है रिपोर्ट दे दी थी। इसमें जो मेन चीज है कि इसमें सिफारिशें कितनी थी? 22 सिफारिशें दी गई थी। 22 सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी, जिनमें से कुछ प्रमुख जो हैं उन पे हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तो सबसे प्रमुख इसमें ये है कि 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। ऐसा इसने एक सिफारिश की थी कि जो संविधान का अनुच्छेद 263 है इसके तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। और इसने दूसरी की थी, जो मेन है वो देखेंगे। दूसरा था कि राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन व प्रशासन में लंबा अनुभव हो। और तीसरा था कि राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाए। और चौथा था कि राज्यों को ज्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराए जाएं ताकि उनकी जो केंद्र पर निर्भरता है वो कम हो जाए। और एक और मेन बात थी इसमें कि जो केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती राज्यों में होती है तो उसके बारे में बताया था कि यदि अगर राज्य अनुरोध करता है तभी जो ये केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की जाए। तो ये कुछ मेन बातें थी। टोटल 22 सिफारिशें की गई थी जिसमें कि मेन बातें यही थी। ये 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद और राज्य को अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन और जो संसाधन वित्तीय संसाधन है वो भी स्थानांतरित कराए जाएं। कुछ खास बातें थी। तो ये था हमारा एआरसी जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसकी बातें कर ली। उसके बाद राजमन्नार समिति की बात करेंगे। राजमन्नार समिति को किसने जो है अपॉइंट किया था? तो ये तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए और राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए संविधान में संशोधन के सुझाव देने हेतु 3 सदस्यों वाली समिति का गठन किया था। ठीक है, तो ये 19 कुछ इसकी खास बातें जो हैं कि 1969 में तमिलनाडु सरकार ने इसका गठन किया था। अध्यक्षता किसने की थी? तो वीपी राजमन्नार ने इसके अध्यक्ष थे। और सदस्य इसमें टोटल कितने थे? तो 3 सदस्य थे। इस समिति में 3 सदस्य थे। और फिर 1971 में इस जो समिति है इस समिति ने 1971 में अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया था। और जो इस समिति ने कुछ प्रमुख सिफारिशें की थी तो उसके बिंदु देख लेते हैं कौन कौन से मेन हैं। इसने कहा था कि वित्त आयोग को एक स्थायी निकाय बना दिया जाए। योजना आयोग का स्थान एक संविधि निकाय द्वारा लिया जाए। एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। और जो मेन बात थी वो इसने ये कही थी कि अनुच्छेद 356, 357 एवं 365 यानी कि जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित हैं इनको पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। उन जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद हैं उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। ये जो है इसका बहुत ही मुख्य पॉइंट था, पूछा भी जाता है। और दूसरा जो मुख्य पॉइंट था वो ये था कि राज्यपाल
के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने का जो प्रावधान है संविधान में, उसे भी समाप्त कर दिया जाए। और तीसरा मेन पॉइंट था कि संघ सूची एवं समवर्ती सूची के कुछ विषयों को राज्य सूची में हस्तांतरित कर दिया जाए। और कहा था कि राज्यों को अवशेषी शक्तियां प्रदान की जाएं, जैसे कि अमेरिका वगैरह में दी गई हैं। अवशेषी शक्तियां किसके पास हैं? राज्यों के पास हैं। तो ऐसे ही इसने भी कहा था इस समिति ने कि राज्यों को अवशेषी समितियां प्रदान की जाएं। और इसने ये भी गुजारिश की थी कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के थ्रू राज्यों में भी जो अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं और उनका कंट्रोल केंद्र करता है, तो वही अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए ताकि राज्यों पर से जो केंद्र का कंट्रोल है वो कम हो जाए। तो इसने कुल मिलाकर राज्यों के पक्ष में बात रखी थी कि राज्यों को स्वायत्तता प्रदान हो और केंद्र की जो मजबूत स्थिति है उतनी मजबूत स्थिति केंद्र की नहीं होनी चाहिए, जो राजमन्नाड समिति थी। अब ये इसकी कुछ मुख्य बातें हो गई और हम देखेंगे ये कुछ छोटे छोटे प्रस्ताव रखे गए थे, जैसे कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। इम्पोर्टेंट नहीं है पर आपको कभी पूछ लिया जाए तो ये 1973 में अकाली दल पंजाब के आनंदपुर साहिब में हुई एक बैठक थी। इसमें राज्यों को धार्मिक एवं राजनीतिक मांगों के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृत दी। इस प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र को मात्र रक्षा, विदेशी संबंध, संचार एवं मुद्रा, इन्हीं सबको करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जितने भी विषय हैं राज्यों को सौंप देने चाहिए। तो रक्षा, विदेशी संबंध, संचार एवं मुद्रा, इनको छोड़ करके सभी जितने भी विषय हैं राज्यों को दे देने चाहिए। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में ये कहा गया था। यानी कि इसके जो विषय वस्तु हैं, इनका जो कार्यों का दायरा है उसी को संकुचित करने की कोशिश की गई थी। अगला था हमारा जो पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र। ठीक है, तो ये कब 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों पर एक स्मरण पत्र या मेमोरेंडम प्रकाशित किया था, उसे केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया था। इस स्मरण पत्र में कुछ बहुत ही वैसे राज्यों के बारे में को यानी कि राज्यों की स्वायत्ता को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिए गए थे, जिनमें थे प्रमुख संविधान में उल्लिखित जो शब्द संघ है, संघ शब्द को क्या कर दिया जाए? संघीय कर दिया जाए, संघीय कर दिया जाए। ठीक है, केंद्र सरकार का कार्य रक्षा, विदेशी मामले, संचार एवं आर्थिक समन्वय तक ही सीमित रहना चाहिए। जैसे कि आनंदपुर साहिब ने कहा था वही चीज ये भी कह रहा है। उसके जो कार्यों का दायरा है उसी को संकुचित करने की बात कह रहा जो बंगाल स्मरण पत्र है इसने भी कहा था। इसने भी सेम बात कही थी कि अनुच्छेद 356 यानी कि जो राष्ट्र शासन से संबंधित है, इन अनुच्छेदों को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। सेम इसने इसके बाद जो है रिपीट की थी। फिर नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन में राज्यों की सहमति अनिवार्य बनाई जाए, ये भी कहा था। और केंद्र द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व का 75% हिस्सा राज्यों को दिया जाए। तो इसने भी राज्यों की जो है शक्तिशाली बनाने की बात की थी। राज्यों को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्रदान की जाएं, केवल केंद्र एवं राज्य सेवाएं होनी चाहिए तथा अखिल भारतीय सेवाओं को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए। तो सेम जो है इसने बोला था वही पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र में भी कहा गया। तो ये बहुत छोटे हैं, उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर आ जाते हैं बहुत ही फेमस सरकारी आयोग। कब आता है ये? 1983 में गठित होता है और इसको अध्यक्षता किसने की थी? तो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। तो इसमें संख्या कितनी थी? तो 3 सदस्य थे इसमें। अध्यक्ष कौन थे? RS सरकारिया थे। रिपोर्ट इन्होंने कब दी थी? तो 1987 को इन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की थी। इसका सार आधिकारिक तौर पर बताया जाए, इसका सार 1988 में जारी किया गया था। तो 1988
8 जो है आधिकारिक तौर पर है, तो दोनों ही डेट सही है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना होगा। तो ये आधिकारिक तौर पे जो रिपोर्ट जारी की गई थी तो ये वो डेट है, और जब इस आयोग ने रिपोर्ट सौंपी थी, अंतिम रिपोर्ट अपनी सौंपी थी, तो 1987 था। ठीक है, इस आयोग की मुख्य बातें देख लेते हैं क्या क्या थी। तो जो मुख्य बात थी, जैसे कि अभी तक की जो राजमन्नार थी और पश्चिम बंगाल ये जो मेमोरेंडम था, ये इन सभी ने क्या कहा था, राज्यों को वरीयता दी थी। यहाँ पर इसने कहा कि राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए मजबूत केंद्र जो है वो बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना जो है ये देश बिखर जाएगा। ठीक है, जिसे विखंडी प्रवृत्तियों द्वारा चुनौती दी जा रही है। हालांकि उसने सशक्त केंद्र का मतलब यह नहीं बताया कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो। शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, पर एक मजबूत केंद्र होना चाहिए, ऐसा जो है सरकारिया आयोग ने कहा। ठीक है, इसने भी एक जो 263 के तहत जो अंतर्राज्यीय परिषद हैं उनका गठन होना चाहिए। तो 263 के तहत अंतर्राज्यीय जो परिषदें हैं इनके गठन की बात इन्होंने भी करी थी। ठीक है, जो अनुच्छेद 356 है उसका बहुत ही संभल कर प्रयोग होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला था। ठीक है, मेन पॉइंट इसका ये है। और कुछ ऐसी खास खास बातें थी, इन्होंने बोला था कि त्रिभाषा फार्मूला समान रूप से लागू करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। तो त्रिभाषा फार्मूला की इन्होंने कहा था कि समान रूप से सब जगह जो है लागू होना चाहिए, क्योंकि साउथ में अगर जैसे जो हिंदी बेल्ट है इसमें 2 भाषाओं से भी जो सिलेबस चलता है 2 भाषाओं का ही लगभग होता है, और साउथ में उनको 3 भाषाएं सीखनी होती हैं। ठीक है, तो देखो सरकारी आयोग ने कुल कितनी सिफारिशें की थी, तो 247 सिफारिशें की थी इसने। ठीक है, इसमें से मान कितनी ली गई, तो 180 सिफारिशें मान ली गई थी। और इसमें जो मानी हुई सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण क्या था, 1990 में जो केंद्र राज्य परिषद का गठन किया गया था वो इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अपना अगला पुंछी आयोग। पुंछी आयोग कब होता है, ये 2007 में गठित किया जाता है, और इसके अध्यक्ष कौन थे पुंछी आयोग के, मदन मोहन पुंछी थे। ठीक है, रिपोर्ट इसने जो है 2010 में दी थी अपनी, और इसका जो है गठन इसलिए हुआ था कि 2 दशक पहले जो सरकारी आयोग गठित हुआ था उसने अपनी सिफारिशें दी, लेकिन अब 2 दशक बीत चुके हैं और बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुके थे। तो इसलिए जो नई परिस्थिति में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक था, इसलिए जो है पुंछी आयोग का गठन किया गया था। यानी कि एक बार फिर से केंद्र राज्य संबंधों के नए परिदृश्य से, नए आकलन से उनके संबंधों को देखना था। ठीक है, इसमें जो बात थी वो यही थी कि आयोग को भारत के संविधान के अनुरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना था। इसने टोटल 310 अनुशंसाएं दी थी। ठीक है, और जो अगर हम निष्कर्ष पर ये टोटल निष्कर्ष पर पहुंचा, तो ये भी इसने भी यही कहा था कि सहकारी संघवाद, यानी कि जो सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत की एकता अखंडता तथा भविष्य में इसके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य है, यानी कि बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार सहकारी संघवाद का सिद्धांत भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शक का कार्य करता है। तो जैसे कि सरकारी आयोग ने कहा, वैसे ही वही बातें इन्होंने भी कही। इन्होंने भी राज्य को बहुत ज्यादा जो है बिल्कुल अलग थलग होने की या फिर बहुत ज्यादा स्वायत्तता देने की वकालत नहीं की। हालांकि इसने कहा कि केंद्र को जो है बहुत ही संभल कर अपने शक्तियों का
यूज करना चाहिए ताकि केंद्र राज्य संबंधियों जो संबंध हैं वो बिगड़ने न पाए। इसने कहा कि राज्य को सुपुर्द किए गए मामलों पर केंद्र को संसदीय सर्वोच्चता स्थापित करने में अधिकतम संयम बरतना चाहिए। इस तरह की इन्होंने बातें की थी। तो आज के सेशन में आपने शॉर्ट में सभी जितने भी प्रशासनिक सुधार आयोग की मुख्य बातें थी, उनके अध्यक्ष कौन थे, क्या उनकी डेट थी, कब उनका गठन किया गया, ये सभी जाना। यदि आपको इनको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करें, हम कौन सा आयोग आपको डिटेल में जानना है या सारे ही जानने हैं तो इनको हम डिटेल में भी लेकर के आएंगे। धन्यवाद।